फ्रेंड, नमस्कार। मैं विनोद, आपको अपने चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज जो मेरा इस टॉपिक है इस वीडियो बनाने का, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत कहें कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अनुशासन से करेंगे तो, और अगर आप अनुशासन से नहीं करेंगे तो आपको हीरो से जीरो बनाने में भी इसको टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को सीखें। उससे पहले आप इसे अगर इसमें करना है तो आप इसके चार्ट को समझें, ऑप्शन चेन को समझें, तब आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में शुरू करता हूँ। सबसे पहले इस ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहला चीज़ है कि आप सबसे पहले चार्ट को समझें। चार्ट का सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग में पर डे लॉस होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखें कि आप इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप जब मार्केट स्टार्ट हो आप फटाफट ट्रेड में घुसने का प्रयास ना करें। सबसे पहले मार्केट को सेटल होने दें। उसके बाद आप इसमें, अगर आपको लगता है कि ट्रेड सही है, किसी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तब आप इसमें इन करें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये मार्केट आपको थोड़ा सा भी दिख रहा है कि ये साइडवेज जोन में जा रहा है तो आप उस दिन अवॉइड करें इस मार्केट को। ट्रेड लेने में कोई भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सेबी का ये डाटा है कि जो भी लोग ऑप्शन में आते हैं 90% लोग इसमें फेल होते हैं। ओनली 10% लोग हैं जो कि इसमें पैसे कमाते हैं। लॉस होने का सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी साइकोलॉजी खराब होना, बिना मतलब बिना समझे कहीं पे भी कॉल और पुट में एंट्री ले लेना। और दूसरा जो प्रमुख कारण है, ओवर ट्रेडिंग। आदमी जल्द पैसा बनाने के चक्कर में अपने सारे पूंजी को यहीं पे छोड़ के जाता है। उसका फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिट में चला गया, अगर वो एक लॉट से ट्रेड कर रहा है, अगर 1,000 रुपया उसका इनकम हो गया है, तो वो चाहता है कि उसी दिन मैं अपने फंड को डबल कर लूँ, जो कि ये गलत चीज़ है। आप इसको पहले समझें, सीखें, तब आप अपने ट्रेड को भी, लॉट को भी बढ़ा सकते हैं और आप अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन आदमी 1,000 कमा लेता है तो अगले दिन वो 1,000 कमाएगा नहीं, वो जो भी 5,000 रुपया या 7,000 का एक लॉट में बाय करता है वो 2-3 हज़ार मार्केट को दे देगा, और फिर उसको कवर करने के चक्कर में और 4-5 ट्रेड करेगा, और जो बाकी का भी बचा हुआ पैसा है वो सारा इसमें खत्म कर देगा। तो ट्रेड लेने में जल्दबाजी ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, साइकोलॉजी स्ट्रांग रखें, बिना मतलब का ट्रेड ना करें। अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका एक ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो गया है तो आप फिलहाल 1 घंटे तक के लिए मार्केट से दूर हो जाइए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। उसके बाद अगर ट्रेड बनता है तब आप करें। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो धन ऐप पर कर रहा हूँ। धन ऐप पर एक बहुत अच्छी सुविधा है कि आप ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसे ही आपको प्रॉफिट हो, उसमें एक सिस्टम है कि आप ट्रेडिंग को, आप 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपकी आप कहाँ से कर सकते हैं इसे। आप एक ट्रेडिंग कंट्रोल आएगा, ट्रेडिंग कंट्रोल में आप ओवर ट्रेडिंग को किल स्विच कर दीजिएगा, तो फिर उस दिन आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप सबसे फर्स्ट रूल बनाइए कि अगर आपको सीखना है तो आप एक लॉट से ही ट्रेड करें, और एक लॉट से ही ट्रेड करने के बाद आपको स्टॉप लॉस, जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं, जिसको देख के आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं कि इस कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ है, स्टॉप लॉस प्रॉपर आप लगा के रखें। और स्टॉप लॉस अगर लेता है मार्केट तो आप उसको दे दें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो हो सकता है कि मार्केट आपका पूरा पैसा एक कैंडल में इतना खा जाएगा कि आपका पैसा 50 से 70% खत्म हो जाएगा, और आप वेट करते रहेंगे कि ये मेरा कवर हो जाएगा, ये मेरा कवर हो जाएगा, और पता चलेगा कि एक्सपायरी तक वो पैसा जीरो हो जाएगा। अगर ट्रेड आपका लॉस में जाता है, आप उससे जितना जल्द उसके आप जितना कम लॉस देके आप बाहर आ सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले मैं आज निफ्टी के चार्ट के बारे में बताता हूँ। कल जो मार्केट ओपन होगा, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं कि निफ्टी का जो मेन है, पहले आप चार्ट को समझें कि चार्ट ये क्या करता है, और उसके बाद अगर आपने चार्ट को समझना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा। कम ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ज़्यादा ट्रेड करने वाले ही यहाँ लॉस करते हैं, जो जितना कम ट्रेड करते हैं वो उतने ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। आप इस चार्ट को आप समझिए, ये चार्ट क्या है। ये आप देखिए, ये 2 तारीख का डाटा है। 2 तारीख को आप देखिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, एक फर्स्ट कैंडल ये है, और ये हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ये मार्केट आ गया नीचे, और नीचे आने के बाद ये लो लगाया यहाँ का, यहाँ का। अब आपको इस जोन में ट्रेड से बचना है, और उस दिन मार्केट क्या किया, टोटल इसी जोन में ये रह गया। अगर आप इस जोन में फंस गया तो आपका पूरा प्रीमियम ये शाम तक ये डीके करके, मार्केट कहीं नहीं गया है, मात्र इतना दूर में है मार्केट, लेकिन ये ऊपर और ये जो नीचे का लाइन है इसके बीच में ये मार्केट रह गया, और ये मार्केट प्राइस को डीके करके ये आपका जो प्रीमियम है उसको कम कर देता है। इसलिए इस चीज से बचे। अब मार्केट क्या है, नेक्स्ट डे जो मार्केट खुला, अब नेक्स्ट, एक मिनट,
नेक्स्ट डे जो मार्केट खुला, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन वहां हुआ और क्लोज ये यहां हुआ, यहाँ। अब आपको देखना कि ये मेन ये रेजिस्टेंस बन गया है और ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट को जब ब्रेक करेगा तो मार्केट तेजी से आया और फिर ये तेजी से आके ये मार्केट फिर गया, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ा मार्केट तो फिर ये अब सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो निफ्टी का जो सपोर्ट का एरिया है वो 22,434 और रेजिस्टेंस जो है वो 22,520। अब आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें। बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 47,743 और रेजिस्टेंस है 48,123। अगर मार्केट इस बीच में रहता है तो आपको इस बीच से बचना है और इसमें ट्रेड ना करें। अगर मार्केट 48,123 के ऊपर खुलता है तो ये 48,123 इसका सपोर्ट बन जाएगा और तब फिर आप कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये 47,743 के नीचे खुलता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो फिर ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर 200-250 पॉइंट के लिए आप पुट में जा सकते हैं। मिड कैप निफ्टी के मार्केट का रेंज है 10,933 इसका रेजिस्टेंस है और 10,860 इसका सपोर्ट है। इस बीच में ट्रेडिंग करने से बचें। और मिड कैप का कल एक्सपायरी है, हो सकता है कि मार्केट कहीं बीच में खुल के और साइडवेज करके पूरा दिन ये इसी में रख सकता है। तो जो जिस मार्केट में ट्रेंड बने उस मार्केट में आप ट्रेड करें। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अगर आपको पर डे इस तरह का एजुकेशन आपको चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या जानकारी चाहते हैं, ताकि हम उस तरह का वीडियो आप लोग के लिए बना के ले आवें। धन्यवाद।